अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। आफ़ाक़हा गर्दीदा महरे पुतां वर्ज़ीदा बिसियारे खूबां दीदा लेकिन तो चीज़ें दीगरी मोहम्मद मुस्तफ़ा अफ़ज़ल हैं यूं सारे रसूलों में, जैसे होता है गुलाब अफ़ज़ल ज़माने भर के फूलों में। कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, बिस्तर नबी के साथ लगाया सिद्दीक ने। ज़ीनत के खजाने को अलमास कहते हैं, लगे तलब पानी की उसे प्यास कहते हैं। यूं तो सबकी प्यास बुझाता है दरिया, जो दरिया की प्यास बुझाए उसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं। अपनी इज्जत व अफजाई पर तारे भी गए झूम, जब नबी ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम। ये सच है कि खतरा अगियार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। इसलिए कि सहाबा के खाते लग गया जिसका खून, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और फूल मारेंगे न कली मारेंगे, इमाम मारेंगे न वली मारेंगे। हो जिसके दिल में बुग़्ज़ असहाब का, उमर के दुर्रे से उसे अली मारेंगे। दुरूद पाक। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, गिरामी क़द्र सामीन, अज़ीज़ साथियों, मोहतरम दोस्तों और मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों, क़ाइद मोहतरम की मौजूदगी में बयान करना एक इम्तिहान है। बस मुख्तसरन चंद एक मारूज़ात आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। पैगम्बर इनक़िलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुअव्वन आज का ये प्रोग्राम है। दुनिया ने और नबियों का इनक़िलाब भी देखा। इनक़िलाब वो भी था कि जो तख्त पर हवा के दोष पे उड़ता हुआ नजर आ रहा था, तो दुनिया उसे सुलेमान कहती थी। लेकिन इनक़िलाब वो भी है कि जो अर्श पे उड़ रहा था, तो आसमान के नीचे नहीं बल्कि अर्श से भी ऊपर, तो उसे दुनिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। इनक़िलाबी हर नबी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इनक़िलाबी हैं कि देखो जानवर को बुलाते हैं तो जानवर उनके करीब आता है। भाई जानवर फिर भी जी रूह है, आवाजों को सुनता है।
ये इनकिलाब सुलेमानी है, लेकिन इनकिलाब मोहम्मद ये है कि दरख्त को बुलाते हैं तो वो भी जमीन फाड़ता हुआ मोहम्मद के कदमों में आ जाता है। इनकिलाब वो भी है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम लेकर आए कि ऐसे साथी तैयार किए कि जिन साथियों में से एक साथी सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिला, सुलेमान अलैहिस्सलाम के इनकिलाब की बरकत से, जिन्हें दुनिया आसिफ बिन बरखिया कहती है। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसको किताब में से अल्लाह ने थोड़ा सा इल्म दिया था, और ये वो आसिफ बिन बरखिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के इनकिलाब के नतीजे में सामने आया, उनका फैज़ उन्हें मिला, सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ेरे तरबियत रहा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मलका बिल्कीस के तख्त को कौन लाएगा? तो तख्ते सबा को लाने की बात की तो क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन, जिन ने कहा कि आपकी नशिस्त मजलिस खत्म होने से पहले लाऊंगा। लेकिन आसिफ बिन बरखिया जिसके बारे में कुरान कहता है अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसको किताब में से थोड़ा सा इल्म दिया था, यहाँ मिन बाजियत के लिए है। मिनल किताब, किताब में से थोड़ा सा इल्म मिला था। और ये कौन सी किताब थी? ये कुरान किताब नहीं थी, तौरात नहीं थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहीफे थे। उसमें से जिस आसिफ बिन बरखिया को थोड़ा सा इल्म मिला, तो सुलेमानी इनकिलाब ये है कि उस आसिफ बिन बरखिया ने कहा जिसे अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसे किताब में से थोड़ा सा इल्म मिला था, उसने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले तख्ते सबा को उठा कर लाता हूँ। चुनांचे वो तख्ते सबा को पलक झपकने से पहले उठा कर लाया। तो ये करामत आसिफ बिन बरखिया की थी, लेकिन इनकिलाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का था। अब आइए अपने पैगंबर का इनकिलाब भी देखते हैं कि उनकी तरबियत में आने वाला भी एक ऐसा शख्स है कि जिसने पैगंबर की सोहबत में बैठकर वो तरबियत और वो इल्म पाया कि जिसको पैगंबर ने मिनल किताब की दुआ नहीं दी, बल्कि हाथ उठा के कहा था अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, अल्लाह इसे पूरी पूरी किताब का इल्म अता फरमा, पूरी पूरी किताब का इल्म नसीब फरमा, इसे पूरी पूरी किताब का इल्म अता फरमा। उसे दुनिया मुआविया बिन अबी सुफियान कहती है। अगर इनकिलाब सुलेमानी ये है कि उनकी तरबियत में आने वाला जिसे किताब में से थोड़ा सा इल्म मिले, वो तख्ते सबा को उठा के लाता है। और नबी का इनकिलाब ये है कि उनकी तरबियत में आने वाला मुआविया जिसे पूरी किताब का इल्म मिले, वो तख्ते सबा नहीं, तख्ते सबायत को उठा के बुलंद देता है। जिसे मिनल किताब मिला वो आसिफ बिन बरखिया तख्ते सबा उठा के लाए, और जिसे अल्लाहुल किताब मिला वो मुआविया तख्ते सबायत को क्यों ना तार करे, उसे टुकड़े क्यों ना करे, सबायत के तख्त को पार पारा न कर दे, क्यों ना कर दे कि वहां इनकिलाब सुलेमान का था, यहाँ इनकिलाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। इनकिलाब वो भी है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों ने देखा, आग में डाल दिए गए। या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, आग असरअंदाज नहीं होती क्योंकि इनकिलाब नजर आया आग में, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। अब आइए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकिलाब, ये हजरत अनस साथियों की दावत करते हैं। चमड़े का दस्तरखान बिछाया तो देखा तो मेला था, उठा कर लपेट दिया और जलते हुए तंदूर में डाल दिया। साथियों ने कहा अनस ये क्या किया? ये तंदूर तो जला देगा, ये दस्तरखान तो जल के राख हो जाएगा, ये तो खाक बनेगा। देखना भी पैगंबर का इनकिलाब तुम्हें दिखाऊंगा। थोड़ी देर के बाद हजरत अनस ने उस तंदूर से, जलते हुए तंदूर से चमड़े के दस्तरखान को निकाला तो वो चमक रहा था। कहा अनस, आग में तो लोहे को साफ किया जाता है, आग में तो पत्थर को साफ किया जाता है, तेरे चमड़े के दस्तरखान पर आग ने असर क्यों नहीं किया? अनस कहते हैं वहां इनकिलाब इब्राहीम का था, यहाँ इनकिलाब मोहम्मद का है कि इसी दस्तरखान से मेरे नबी ने अपने हाथ पहुंचे थे। जिन हाथों पर, जिस दस्तरखान पर मेरे पैगंबर के
इनकलाब है। जिस दस्तरखान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ लगे और आग असर मेरे नबी के हाथ लगे, दस्तरखान पर आग असर, बोलो आग असर, क्योंकि नबी के हाथ लगे हैं। तो बता, जो सिद्दीक नबी के हाथ में हाथ देकर बैत करे उसे आग कैसे असर करे? जिस उमर ने नबी के हाथ में हाथ देकर बैत की हो, वो अपने हाथ ही को नबी ने उस्मान का हाथ कह दिया हो। जिस अली के हाथ में हाथ देकर नबी ने अपनी बेटी का हाथ दिया हो, फिर इन्हें आग कैसे असर करे? बल्कि जितने सहाबा हैं नबी से जब मुसलमान होते हैं, बैत करते हैं, नबी के हाथ में हाथ देकर बैत करते हैं। यही तो पैगंबर का इनकलाब हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि वहां पूरे इब्राहीम को अल्लाह ने आग से बचाया, इधर जिसने नबी से हाथ मिलाया अल्लाह ने उसे भी आग से बचाकर बताया है। वो इब्राहीम का इनकलाब था, ये मोहम्मद का इनकलाब है। इनकलाब तो वो भी है, मुख्तसर बात कर रहा हूं, तवज्जो। लाठी मारी, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा अल्लाह ने लाठी मारो, क्योंकि हिजरत का कहा, दिल में ख्याल आया बीवी बच्चों का क्या होगा, तो अल्लाह ने कहा मूसा इस पत्थर पे लाठी मारो। पत्थर पे मारी, पत्थर फटा, अंदर से दूसरा पत्थर निकला, कहा इस पे भी मारो। उस पे मारी तो तीसरा पत्थर निकला, कहा इस पे भी लाठी मारो। तीसरे पत्थर पे लाठी मारी तो मूसा अलैहिस्सलाम का इनकलाब है कि तू हथौड़े मार तो पत्थर नहीं टूटते। उधर लकड़ी की लाठी को टच कर रहे हैं तो 3 पत्थर फटे तो अंदर से कीड़ा निकला, जिसके मुंह में एक पत्ते का जर्रा था और वो कीड़ा कह रहा था सुभान मन यरानी व यस्माउ कलामी व यस्कुरनी वला यंसानी। ए मूसा मेरा रब 3 पत्थरों में मुझे देखता भी है, व यस्माउ कलामी मेरी बात सुनता भी है। आज तो दुनिया कहती है ये रब डायरेक्ट नहीं सुनता, इधर कीड़े से सबक सीख, वो भी कहता है कि व यस्माउ कलामी, अल्लाह मेरा कलाम भी सुनता है, व यस्कुरनी वला यंसानी, और मेरा रब मुझे याद रखता है, कभी भूलता भी नहीं है। ये इनकलाब मूसवी है कि पत्थर पे लाठी लगी, पत्थर के टुकड़े हुए। ये इनकलाब मोहम्मदी है कि उंगली उठती है तो खुदा चांद के भी टुकड़े कर देता है। इनकलाब वो भी है जो मूसा अलैहिस्सलाम का है। पत्थर पे लाठी मारी तो पानी निकला, यहां प्याले में हाथ डाले तो उंगलियों से निकल आया। इनकलाब वो भी है जिसको देखने वालों ने उंगलियां काटी, लेकिन उसके हुस्न का क्या इनकलाब है। और जिसको देखने वालों ने बदर उहद में गर्दनें कटाई, और यूसुफ को तो देखकर दुनिया ने गर्दन अपनी उंगलियां काटी थी, लेकिन मेरे पैगंबर के हुस्न का इनकलाब वो है कि 1400 साल बीतने के बाद भी आज भी उस मोहम्मद के हुस्न का लश्कारा 1400 साल बाद भी इस उफक पे ऐसा पड़ रहा है कि हम में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस मोहम्मद की जूती पे कुर्बान होना अपने लिए सादत समझते हैं। जब भी तो किसी ने कहा था हुस्न यूसुफ देखकर वहां कटी थी उंगलियां, चांद कट गया यहां उंगली को देखकर। इनकलाब हर नबी का है, इनकलाबी हर नबी है, लेकिन मेरा नबी पैगंबर इनकलाब, जिसका इनकलाब आसमानों पे नजर आया, जिसका इनकलाब जमीन पे नजर आया, जिसका इनकलाब पत्थरों पे नजर आया, जिसका इनकलाब चलते हुए जानवरों पे नजर आया, जिसका इनकलाब सारी दुनिया में नजर आया। हाँ हाँ, ये उसकी इनकलाब का असर ही तो है कि जिस ईमान वाले पर निगाह पड़ती चली गई, खुदा उन्हें रज़ी अल्लाह बनाता चला गया, उलाइका हुमुल फाइज़ून बनाता चला गया, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून बनाता चला गया। इस पैगंबर के इन आंखों में रब ने कितना इनकलाब रखा था
कि जिस ईमान वाले को देख के चली गई अल्लाह ने उसे उलाइका हिज़्बुल्लाह बना दिया है। ये किसकी निगाह का असर था? हाय ये बिजली का कड़का था या सौते हाथी। अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी, वो किसने ज़र्रों को मिलाया सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम और गुलामों को ज़माने भर का मौला कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये इनकलाब है नबी का। मैंने कहा मेरे नबी के इनकलाब ये नहीं था कि ऊंची बिल्डिंगें बनाई थी नबी ने या बेहतरीन रोड बनाए थे। नबी का इनकलाब लोगों के दिलों की तब्दीली था। वो युज़क्कीहिम था, तज़किया करने वाले थे। आज सूफिया जिक्र करवाते हैं जिबिल जहर अल्लाह 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 अल्लाह, कहते हैं ज़र्ब लगाओ। पीर साहब क्यों कहते हैं ज़र्ब भी लगाओ, इशारा दिल की तरफ करो ताकि दिल में जितनी कालख और मेल है सब धुलती जाए धुलती जाए। अल्लाह 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 की ज़र्ब लगेगी, ये दिल साफ होता चला जाएगा। मैंने कहा पीर साहब नबी ने सहाबा को ज़र्बें क्यों नहीं लगवाई? फरमाया वहां ज़र्बों की जरूरत नहीं थी, निगाहे मुस्तफा पड़ती थी दिल साफ हो जाया करता था और रब कुरान बना के भेज दिया करता था। वो युज़क्कीहिम, महबूब तूने इनका तज़किया कर छोड़ा। उनकी निगाहों में इनकलाब, उनके हाथों में इनकलाब, उसके लुआबे दहन में इनकलाब। आटे में पड़े तो आटा पूरा हो जाए, जाबिर के सालन में पड़े तो सालन 4000 लोग खा लें, कड़वे कुएं में जाए तो पानी भी मीठा हो जाए, और ये लुआब अली की दुखती आंख पे लगे तो आंख ठीक हो, और अबू बकर की एड़ी पे लगे तो एड़ी ठीक हो। लुआब लुआब असर देख लुआब में, और ये उसी लुआब का इनकलाब है कि आज ज़मज़म का पानी न रंग बदलता है न जायका बदलता है, क्योंकि ज़मज़म के कुएं में भी मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन डालकर अपने लुआब का इनकलाब व फैज़ क़यामत तक आने वाले अपने उम्मती को अता कर दिया। नबी का लुआब ज़मज़म पे लगे, ज़मज़म नहीं बदलता, रंग नहीं बदलता, जायका नहीं बदलता। आप में से कितने होंगे जिनके घर में 5-5 साल पहले का ज़मज़म रखा होगा? 2018 में आखिरी बार उम्रे पे गया तो उस वक्त का पानी आज तक है, ना रंग बदलता है ना जायका बदलता है। मैंने तसव्वुरात में जाके पूछा ये ज़मज़म रंग क्यों नहीं बदलता, जायका क्यों नहीं बदलता? तो कहते हैं इसमें लुआबे दहने मोहम्मद मुस्तफा का इनकलाब है कि नबी ने इस ज़मज़म के कुएं में फेंका है, इसका रंग नहीं बदलता, इसका जायका नहीं बदलता। मैंने कहा अच्छा, नबी का लुआबे दहन अगर ज़मज़म के कुएं में जाए तो वहां पानी का रंग न बदले, जायका न बदले, तो मुझे बता जिस सिद्दीक की एड़ी पे लगे वो कैसे बदल जाए, वो कैसे तब्दील हो गए, वो कैसे बदल जाए? बल्कि सिद्दीक के नक्शे कदम पर लुआबे दहन लगाकर पैगंबर ने तस्दीक करवा दी कि जब नबी को सिद्दीक लेके जा रहे थे और अपने कंधों पे बिठा के लेके जा रहे थे, उससे पहले तो दोनों पैदल चल रहे थे। तो मुशरिकीन ने मक्का में कहा ढूंढो कहां है मोहम्मद और अबू बकर, तलाश करो। 100 ऊंट इनाम रख दिए, 100 ऊंटों की लालच में सब पहले खोजी भी चले, कदमों के निशान देखते देखते हाँ ये निशानात कदम है, ये अबू बकर का निशान है, ये पाँव मोहम्मद के हैं। चलते 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 आगे खोजी रुक गए। मुशरिकीन ने मक्का में कहा तकलीफ क्या है, अब आगे चलते क्यों नहीं? तकलीफ ये है कि अभी तक कदम
अबे दूसरा इधर उधर कहीं जाता तो निशानाते कदम तो होते ना, एकदम दूसरे के निशानाते कदम गायब कैसे हो गए? क्या मोहम्मद एकदम गायब हो गया? ये जो अब एक आदमी के निशान नजर आ रहे हैं, ये कदमों के निशान अबू बकर के हैं, तो मोहम्मद कहाँ गया? मुसलमानों का नबी कहाँ गया? मैंने कहा कहाँ गया? सिद्दीक के कंधे पे आ गया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आज देख अल्लाह ने आसमान बनाया, आपने खतीबों से सुना होगा, अल्लाह ने आसमान बनाया, एहसान नहीं जताया, जमीन बनाई, एहसान नहीं जताया, सितारों को चमक दी, एहसान नहीं दिखाया, सब्ज़े को लहक दी, एहसान नहीं जताया, सांस को दमक दी, एहसान नहीं जताया, फूलों को महक दी, एहसान नहीं जताया, दरियाओं को रवानी दी, एहसान नहीं जताया, चांद को चांदनी दी, एहसान नहीं जताया, तारों को ताबानी दी, एहसान नहीं जताया, सूरज को दरख्शानी दी, एहसान नहीं जताया, आसमान को बुलंदी दी, एहसान नहीं जताया, जमीन को पस्ती दी, एहसान नहीं जताया। लेकिन जब रब ने नबी पैदा किया, फरमान लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ए लोगों में एहसान जता रहा हूं कि मैंने तुम्हारे दरमियान एक रसूल पैदा किया है। इतने एहसान किए, एहसान नहीं जताया। जब सबसे बड़ा एहसान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में किया, तो अब एहसान जताते हुए कहा मैंने तुम्हारे दरमियान रसूल पैदा किया। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान नबी, सबसे बड़ा एहसान आज तेरे सर पे अच्छी टोपी हो, तू कहता है मुझ पर अल्लाह का एहसान है। यार तेरा घर बड़ा प्यारा है, तू कहता है मुझ पर अल्लाह का एहसान है। ये लफ्ज़ पर के जरा मजे लेना, ये लफ्ज़ पर की जरा लज्जत लेना। यार तेरे पास गाड़ी बड़ी प्यारी है, कहते हैं मुझ पर अल्लाह का एहसान है। मौली साहब आपके पास इल्म बहुत है, कहते हैं मुझ पर अल्लाह का एहसान है। यार आपके घर वाले बड़े प्यारे हैं, मुझ पर अल्लाह का एहसान है। यार आपके पास तो जायदाद भी बहुत है, कहते हैं मुझ पर अल्लाह का एहसान है। माना कि तुझ पर भी अल्लाह का एहसान है, इस पर भी अल्लाह का एहसान है, हम पर भी अल्लाह का एहसान है। लेकिन मैं तसव्वुरात में जाकर सोचता हूँ, जब सिद्दीक नबी को अपने कंधों पे बिठा के लेके जा रहा था, तो किसी ने पूछा सिद्दीक ये तुझ पर क्या है? तो सिद्दीक ने कहा होगा मुझ पर अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है। माना कि दौलत तेरे पास, तुझ पर एहसान। माना उमर को अदालत मिली, उस पर अल्लाह का एहसान है। उस्मान को हया मिली, उस पर अल्लाह का एहसान है। अली को शुजाअत मिली, उस पर भी अल्लाह का एहसान है। मुआविया को तदब्बुर मिला, उस पर भी अल्लाह का एहसान है। सहाबा को इज्जत मिली, उन पर भी अल्लाह का एहसान है। लेकिन जो इन सब में सबसे बड़ा है, उस पर रब का सबसे बड़ा एहसान है। आज अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान सिद्दीक पर है। कंधों पे नजर आ रहे हैं, एक आध कदम खोजी कहते दूसरा कहां, उसे क्या पता सिद्दीक ने नबी को कंधों पे उठा लिया है। हाँ हाँ, बोहेरा राहिब ने देखकर उछल गया। कब? जब कमीज से कपड़ा हटाया, देखा तो मोहरे नबूवत नबी के कंधों पर। आज मोहरे नबूवत वाला ही सिद्दीक के कंधों पर। और इसकी सदाकत के लिए नबी के कंधों, नबी का सिद्दीक के कंधों पर आना, ये दलील। और दूर से जब कोई किसी को देखे, कोई किसी के कंधे पर है, तो ऐसा लगता है कोई एक जिस्म आ रहा है। बाबा दूर से देखने वाला तो ऐसा ही समझता है ना। और फिर जो कंधों पर होता है, जिसके कंधों पर होता है, तो ऊपर बैठने वाला जब बैठता है, तो हमेशा देखना अपने बच्चे को भी कंधे पे बिठा के कल चेक करना, उसका हाथ तेरे सर पर होगा, उसका हाथ तेरे। आज तू कहता है मेरे सर पे मेरे मुर्शिद का हाथ है, मेरे सर पर मेरे पीर का हाथ है। सिद्दीक में तेरी जूती पे कुर्बान, तेरे सर पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ। आओ ये दस्ते शफ़क़त जो सिद्दीक के सर पर है, बता सकता है कोई ऐसा दस्ते शफ़क़त?
आदमियों के निशान। दूर से देखने वाला समझ रहा है एक जिस्म है, और सिद्दीक चाहता भी था आका मोहब्बत में वो मकाम भी तो आए कि मन तू शुदम तू मन शुदे, मन जा शुदम तू रूह शुदे, ताकस न गोयद बाद अजीमन दीगरम तू दीगरे। सारे खोजी हैरान है, अब एक आदमी के निशान। अब मुझे तुमसे भी पूछना है और मुनकिरीने सिद्दीक से भी पूछना है, ये जो एक आदमी के कदमों के निशान है, ये कदम किसके? बोलो किसके? किसके? ये जो एक आदमी के कदम के निशान है किसके? नबी बताना चाहते हैं जिसने नबी तक पहुंचना हो सिद्दीक के नक्शे कदम पर आएगा तो मुस्तफा तक पाएगा। इक्तदौ बिल्लज़ीना मिन बादी अबू बकर व उमर, यही उसकी तफसीर है। ये इनकिलाबे मुस्तफा नबी के सहाबा, नबी के आज इसी पैगंबरे इनकिलाब के इनकिलाबी लोगों की इज्जत व नामूस के लिए मैदान अमल में आना होगा, और ये कहते हुए आना होगा कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता।